देवरिया गांव में। और यहाँ पे आज भोजपुरी के बहुत अच्छे राइटर प्रिंस प्रियदर्शी का आज तिलक था और उसमें बहुत सारे हमारे कलाकार लोग एकजुट हुए हैं। और उसी में से हमारे साथ एक ऐसे कलाकार है जिनका गाना अभी ब्लॉकबस्टर है और 100 मिलियन पार है वो गाना। और एक समय में जब वो गाना आया था अभी कुछ दिनों पहले, वो पूरा बवाल मचा दिया था गाना। वो गाना किसी पहचान के मोहताज नहीं है और उसी सिंगर से हम आज बात करने वाले हैं। हमारे साथ है रंजीत सिंह जी, जो गाना गाए हैं पटना से चलता दवैया रे। तो कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे हैं। और जितने भी मेरे भाई हिट्स ऑफ न्यूज के माध्यम से देखेंगे, अभी देख रहे हैं, सबको दिल से अभिनंदन है, स्वागत है। सबसे पहले तो आपको पटना से चलता दवैया रे 100 मिलियन पार कर गया, ब्लॉकबस्टर हो गया, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद है आपका और जितने भी मेरे भाई और श्रोता भाई लोग हैं, ये लोग का प्यार है, आशीर्वाद है कि आज ये गाना ब्लॉकबस्टर हिट हुआ है। बहुत खुशी की बात है। और गाना रील्स पर भी काफी वायरल हुआ था। वजह बस यही चाहेंगे कि इस गाने को और ज्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि गाना अभी भी लगातार ये चल रहा है, ये भी बन रहा है गाना। अच्छा, जब गाना है और यही कारण है कि मेरा गाना अलग है और वो गाना अलग है, लेकिन दोनों गाने तो सेम मिलता जुलता भी। हाँ, ट्यून सेम है। तो मैंने पहले ये गाना गाया था पटना चलता दवैया रे, और बाद में उस पर लोग गाने शुरू किए। इसमें तो बहुत सारा रील्स भी बना। हाँ, बहुत ज्यादा रील्स बना है। और ये गाना रंजीत सिंह ऑफिशियल और बाद में जीएफ म्यूजिक पर भी है। अच्छा, अश्लीलता पे आप क्या सोचते हैं रंजीत सिंह? और इंटरव्यू में ये सवाल आ ही रहता है। अश्लीलता देखिए, कहने का मतलब है गाना जो आ रहा है मार्केट में, सामान किस्म किस्म का बिकता है। अब लोगों को पसंद है कि क्या खरीदा जाएगा ताकि उससे हमको बेनिफिट हो। तो मार्केट में अनेक प्रकार का गाना, बढ़िया गाना आ रहा है, खराब गाना आ रहा है। अब लोगों को डिसाइड करना है कि क्या सुनना है। गाना मान लीजिए गंदा है, उसको आदमी पूरा व्यू पर व्यू दे रहा है, तो उसको हम कैसे गंदा गाएंगे बताइए। तो उसी टीम पे आप बनाए तो साफ सुथरा गाना बना दिए, उसी टीम पे कोई और बना दिया तो पूरा बवाले मच गया भोजपुरी में। तो ये सब गाना जो बन रहा है असली, ये अश्लील तो है, जातिवाद भी है। सुनने में भी आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि बबुआन जी है तो बबुआन जी के गाना सुनेंगे। तो रंजीत सिंह अगर बबुआन है तो उनका गाना क्या बबुआन लोग सुनेंगे? आलम राज का हमने कल इंटरव्यू किया तो वो भी कह रहे थे कि हम मुस्लिम है तो लोग हमको दबा रहे हैं, बबुआन लोग दबा रहे हैं, हिरान लोग दबा रहे हैं। तो जातिवाद भी बहुत ज्यादा भोजपुरी में चलन सीमा पे है। तो इस पर रंजीत सिंह क्या सोचते हैं? ये बहुत गलत बात है। और जातिवाद गाना क्या होता है, हम हर इंटरव्यू में बोलते हैं ये सब कलाकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिए, नहीं गाना चाहिए। और पब्लिक को भी चाहिए, श्रोता भाई लोग को भी चाहिए कि इस गाने को मत सुने, शेयर मत कीजिए, ताकि गाना का अपने आप व्यू कम हो जाएगा, लोग सिंगर लोग गाने बंद कर देंगे। एक बार ब्लॉकबस्टर गाना आपका पटना से चलो तो दवैया रे हो जाएगा, हमारे दर्शकों के लिए। अश्लीलता का बात के देखिए, मैं शुरू से ही साफ सुथरा गाना गाया हूँ, क्या नहीं बजा है। मेरा पहला गाना हंस मत बगली प्यार हो जाएगा ब्लॉकबस्टर हिट हुआ, मैंने पीछे मुड़ कर देखा नहीं अश्लीलता का तरफ। उसके बाद अनेकों गाना हिट हुआ मेरा, तेरी जैसी हजार है कि ललका के मछिया यार लगेला, पापा जी के पोसल गोरी बाछी ले लो, नहीं की अपाची ले लो, और पटना चलता दवैया रे चली रहे कि कहाँ पहले ये ब्लॉकबस्टर जो गाना है इसको सुनाइए, फिर हम अपने जर्नी पे बात करेंगे। ये गाना हमारे दर्शकों को होना चाहिए, बहुत बड़ा गाना है भोजपुरी का। गाने का बोल है कि मरले बाई सन सैया रे, मरले बाई सन सैया रे, अब पटना से चलता दवैया रे, पटना से चलता दवैया रे, भइल बा करेक करी हैया रे, भइल बा करेक करी हैया रे, अब पटना से चलता दवैया रे, पटना से चलता दवैया रे। रंजीत सिंह किसको अपना आइडल मानते हैं भोजपुरी में? देखिए, मैं सबका फैन हूँ और जहाँ तक गायकी का बात होता है तो मेरे आइडियल हैं पवन सिंह जी। खेसारी लाल आपके कुछ नहीं है? मैं क्या बोला, इससे पहले लाइन तो ध्यान नहीं दिए। मैं सबका गाना सुनता हूँ। नहीं, अब गाना तो सबका सुनते हैं ना भोजपुरी में, आपके जूनियर लोग भी है, सीनियर लोग भी है, लेकिन आप पवन सिंह का इनके नाम क्यों ले रहे हैं, खेसारी लाल क्यों नहीं? सबका में सब सिंगर आ गए, सब आ गए, आप पवन सिंह सिर्फ गायकी में फैन में आ गए। हाँ, मैं क्या बोला, मैं आइडियल, हर सिंगर को आइडियल होता है जी। तो पवन सिंह के दीवानी पूरा दुनिया है गायकी का, इसमें कोई शक नहीं है। साइज भी गाना अच्छा गाते हैं, सब थोड़े, मैं उनका भी फैन हूँ। लेकिन जहाँ तक गायकी का बात होता है, पवन सिंह इज द बेस्ट सिंगर, इसलिए मैं उनकी गायकी
फैन हूँ और अनुकरण करता हूँ उनके गायकी का, कुछ सीखता हूँ। अच्छा, आपका जर्नी इंडस्ट्री में कैसा रहा? जर्नी तो जैसा सफर रहता है मेरा भी रहा है। नहीं, शुरू में मैं बोलूँगा ऐसा एक होता है कि बहुत बड़ा उतराव चढ़ाव, एक होता है कि सीनियर जो लेवल के गायक हैं, अभिनेता हैं, वो लोग दबाते हैं जूनियर लोग को, ऐसा भी सुनने में आता है इंडस्ट्री में। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि मतलब आप जब आप जैसे बता रहे थे कि शुरू में हमारा बहुत सारा गाना है जो हिट नहीं हुआ, दर्शकों ने उसको प्यार नहीं दिया, और अभी ये जो गाना है जो ब्लॉकबस्टर हुआ, तो इस टाइप का कोई आपको सामना हुआ है जो देखिए बूंद बूंद से बड़ा होता है। शुरुआती दौर में आदमी का नाम नहीं रहता है, जितना ज्यादा नाम होगा आदमी यूट्यूब पर गाना सर्च करेगा। तो शुरुआती में यही सब दिक्कत हुआ। गाना में हालांकि अच्छा मैं गाना गाया था, लेकिन उतना नाम नहीं फेमस हुआ था, तो गाने का व्यू नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है कि राजनीति बड़े सिंगर छोटे सिंगर, ऐसा कुछ बात नहीं है। अच्छा, अभी धान का सीजन आ गया है, इस पे रंजीत सिंह का कोई गाना आने वाला है या आ चुका है? धान का सीजन तो हम सोच रहे थे गाने के लिए, लेकिन आप आज बोल दिए तो मैं राइटर साहब से जल्द बोलूंगा कि इस पर तैयार कीजिएगा। अभी तो आपका अपना भी चैनल कंपनी है रंजीत सिंह इंटरटेनमेंट, उस पे सब गाना आ रहा है, तो अब बड़ा बड़ा कंपनियों के साथ रंजीत सिंह का गाना आएगा? बारी बारी से एकदम हमारे कंपनी से गाना आएगा मेरा, जितना भी बड़ा कंपनी है, लोकल कंपनी है, सबसे गाना लगता रहेगा। और जाते जाते हमारे दर्शकों को अपना एक और पुराना गाना जो सुना दीजिए, अभी जो बोलते हंस पगली वाला गाना, वो गाना सुना दीजिए, वो दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद है। वो भी गाना वायरल हुआ था कि चल हट जा जा रे तू क्या दिल लगाएगा, चल हट जा जा रे तू क्या दिल लगाएगा, हंस मत पगली, हंस मत पगली रे प्यार हो जाएगा, तेरा दिल भी रंजीता का फैन हो जाएगा। चलिए, जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि इस चैनल को आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, और स्ट्रगल ही लाइफ है, जो भी आज आगे तक पहुंचा है उसका कुछ न कुछ इतिहास है। तो स्ट्रगल से घबराइए मत, कोई भी सिंगर का गाना हो, बढ़िया गाना हो, खुल के सपोर्ट कीजिए। अश्लीलता हो चाहे जातिवाद गाना हो, इस पर बिल्कुल सपोर्ट मत कीजिए, एकदम सुन मत कीजिए, तो एकदम भोजपुरी साफ सुथरा हो सकती है, ऐसा लोग चाहेंगे।